हेलो दोस्तों। आज था हमारा ट्रेडिंग का डे नंबर 15 और आज हमने 2620 का प्रॉफिट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने चार्टेड बनाए जिसमें एक 19,650 का पुट मैंने लिया था जिससे मुझे 2,240 का लॉस हुआ। ये मेरा पहला ट्रेड था। उसके बाद मैंने 19,800 का सी बाय किया फिन निफ्टी का, जिससे मुझे 2,930 का प्रॉफिट हुआ। और फिर मैंने उसी वक्त 19,850 का सी बाय किया, जिससे मुझे 1,460 का प्रॉफिट हुआ। और इससे पहले मैं जस्ट 470 का प्रॉफिट किया था 19,700 के कॉल पे। ये तीनों ट्रेड मैंने फिन निफ्टी में लिए। क्या थे कंडीशंस, किस तरह से मैंने ट्रेड किए, आइए देखते हैं। और पहला ट्रेड हमारा क्यों इतना बड़ा लॉस हमें बुक करना पड़ा, वो हम देख लेते हैं। निफ्टी के चार्ट में मैं आ जाता हूँ। यहाँ मैंने 5 मिनट्स का चार्ट लगा के रखा हुआ है। आप अगर देखेंगे, आज भी निफ्टी में आज गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, बट प्रीमियम जो थे वो बहुत तेज नहीं बढ़ रहे थे। पहला कैंडल में ही प्रीमियम में हमें मूवमेंट मिला। उसके बाद धीरे 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 प्रीमियम में जो थे मूवमेंट नहीं मिले थे, लेकिन पुट के प्रीमियम में डीके कंटिन्यू हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन जब मार्केट गया 19,620 के अराउंड, तो इस जगह पे एक हैमर आप बोल सकते हैं, या इसे शूटिंग स्टार भी आप बोल सकते हैं। इस कैंडल को मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूं, इस कैंडल का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसके नीचे यहाँ पे एंट्री बनाया। इस जगह पे मैंने यहाँ पे एंट्री बनाया पुट पे। 19,650 का मैंने पुट बाय किया था, ओके, 85 रुपीस में। और ये जो हुआ, ये मार्केट में मुझे नहीं रहना चाहिए था। मैं आपको बताता हूँ क्यों। कंडीशंस ऐसे होने चाहिए थे आज के ट्रेड में कि मार्केट जब यहाँ पे शूटिंग स्टार बनाया तो अगला 2 से 3 कैंडल के अंदर ही एक बिग मूवमेंट मिलना चाहिए था नीचे की तरफ, अगला 2 से 3 कैंडल में। लेकिन ये क्या हुआ, 3 कैंडल अगर आप देखेंगे तो एक ही जगह पे यहाँ पे कंटिन्यू मार्केट घूरता रहा। बस इस जोन में अगर मैं आपको बोलूं, तो मार्केट ने बस 19,614 से लेकर 19,626 करीब 10 से 12 पॉइंट के बीच में ही मार्केट 1 घंटा से ज्यादा रहा। ये थोड़ा मेरे लिए फ्रस्ट्रेटिंग था आज कि मैं मार्केट में पहला ट्रेड में ही 1 घंटा 10 मिनट मुझे वेट करना पड़ा। ना ही मुझे ना ही मुझे यहाँ प्रॉफिट मिल रहा था, और ना ही मुझे एग्जिट करने का मौका मिल रहा था। तो बहुत ट्रिकी था आज का मार्केट। मुझे आज क्या करना चाहिए था, मैंने यहाँ पे पुट में एंट्री किया, ये मेरा कोई गलती नहीं था। मैंने ठीक एंट्री लिया था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने अगला 3 कैंडल में क्योंकि नीचे नहीं गिरा, तो मुझे यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए था। जो मैं लॉस होता, मैं लॉस बुक करके मुझे करके निकल जाना चाहिए था। तो खैर कोई बात नहीं, ये लर्निंग था आज का हमारा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो करीब 1 घंटा यहाँ से अगर पकड़ते हैं तो करीब 15 कैंडल्स जो है 5 मिनट्स के, वो इसी जोन में रहा कंटिन्यू। ये मेरा मार्क था ऊपर। मैंने एसएल लगाया था यहाँ पे। इस जगह पे मैंने एसएल लगाया था 19,620 के अराउंड, 30 के अराउंड। इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो मैं एसएल लेके निकल जाऊंगा। और फिर मैं यहाँ पे एसएल लेके निकला अपना, काफी देर वेट करने के बाद। जब मैं निकल गया तो मार्केट थोड़ा देर के लिए मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट दे रहा था, बट मैं ऑलरेडी इसमें से एग्जिट कर चुका था। तो मैं और वेट कर रहा था नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का, कि अगर मार्केट ये एक रिजेक्शन का ट्रेंड लाइन जो है ये वाला, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो मैं पुट के एंट्री बनाऊंगा, यहाँ तक का टारगेट लूंगा, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये एक ट्रेंड लाइन है रिजेक्शन का। आप अगर देखेंगे तो यहाँ भी रिजेक्शन हुआ था ये, ठीक है। यहाँ एक रिजेक्शन था, यहाँ एक रिजेक्शन था। फिर यहाँ से ही मार्केट ने रिजेक्ट हुआ लिया, फिर यहाँ से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया। और अगर मैं बोलूँ तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से मार्केट एक बार रिजेक्शन ले सकता है। ऊपर से एक शूटिंग स्टार कैंडल भी बना है, तो शूटिंग स्टार कैंडल रिजेक्शन पॉइंट पे है, तो ये कंडीशन मैंने सोच के आज का ट्रेड बनाया था। लेकिन ये ट्रेड हमारा अगेंस्ट में गया, और क्योंकि काफ़ी देर मार्केट में मुझे रुकना पड़ा, काफ़ी देर 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट अगर मार्केट में रुकते हैं तो प्रीमियम में काफ़ी डिके मिलता है। तो इसकी वजह से मुझे बड़ा लॉस लेना पड़ा आज, ओके। फिर मैंने फिन निफ्टी का ट्रेड आज क्यों किया, मैं आपको बताता हूँ। फिन क्योंकि मार्केट काफ़ी देर तक एक ही साइड में एक ही जगह पे था। फिन निफ्टी का भी अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा तो फिन निफ्टी मार्केट एक ही जगह पे था, मार्केट में मूवमेंट नहीं मिल रहे थे। तो जैसे ही मार्केट करीब 12:30 बजे के अराउंड, जब मार्केट मैं आपको बोलूँ, अगर यहाँ पे समवेयर अराउंड 12 बजे के बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर उठना शुरू किया, तो ये मार्केट में समय नहीं दिया कि हम एंट्री ले सकें, राइट। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये है हमारा 19,800 का सी, ओके। इसमें क्या हुआ मैं आपको बताऊं अगर, तो जब यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट आया निफ्टी में ब्रेकआउट आया इस जगह पे,
इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग दे रहा था, इसी वक्त यहाँ भी ब्रेकआउट आया। तो मैं जब देखा यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है और ये कैंडल तेजी से बढ़ रहा है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो कैंडल है ये तेजी से बढ़ रहा था, तो मुझे कंफर्मेशन मिला या मैं कॉन्फिडेंट हुआ कि यहाँ पे कॉल की साइड में पोजीशन बन सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कहीं पे जंप नहीं किया, मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे कहीं पे भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। यहाँ से मार्केट मैं जब देखा इसको, तब ये करीब 10-12 रुपए था, 12-13 रुपए यहाँ पे था, और ये 12 रुपए से ये मार्केट गया 61 तक। मैंने यहाँ पे इस पूरे कैंडल में मैंने किसी जगह पे एंट्री नहीं बनाया, मैं वेट कर रहा था मार्केट को गिरने का, क्योंकि क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और जंप बहुत फास्ट आ रहा था, मतलब 10 रुपए से प्रीमियम 16 रुपए जा रहे थे, 16 से 25 जा रहे थे, 25 से 32 जा रहे थे, प्रीमियम इस तरह से जंप कर रहे थे। तो इस सिचुएशन में हम ट्रेड नहीं ले सकते थे, हालांकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं से भी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, कहीं से मार्केट हमें फंसा सकता है, तो इसीलिए हम इसमें ट्रेड उस तरह से नहीं ले सकते थे। तो मेरा मार्केट में एक्सपीरियंस है पिछला 8-9 महीने का। तो यहाँ से जब मार्केट नीचे की तरफ आया 61 से, जब मार्केट 33 पे आया, तो मैंने एंट्री किया 33 पे, 19,800 का सी मैंने बाय किया 33 पे, और मैं यहाँ पे 33 पे बाय करके मैंने एग्जिट किया 43 पे। मुझे करीब 20 सेकंड के अंदर ही 43 में मुझे मिल गया, मैंने 43 पे एग्जिट किया। मार्केट में फिर से नीचे आया, मैं 35 पे बाय किया और 40 पे एग्जिट किया। इस तरह से मैंने 2 ट्रेड किए इस वाले ट्रेड में, इस वाले पोजीशन पे, और मुझे यहाँ पे करीब 2,930 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ओके, उसी के समय, क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो रहा था, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा था, और बैंक निफ्टी भी जो था वो भी ऊपर की तरफ भाग रहा था। तो ये सब देख के मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे और अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, और मैंने फिर से 19,850 का सी बाय किया। कम क्वांटिटी में मैंने बाय किया था उसमें, और मुझे उसमें 1460 का प्रॉफिट हुआ। और ये जो आप देख रहे हैं 470 का प्रॉफिट, ये मैंने बहुत पहले ही थोड़ा थोड़ा सा छोटा सा एक ट्रेड लिया था। ये हालांकि ट्रेड मुझे उस वक्त नहीं लेना चाहिए था, मार्केट कहीं भी नहीं था, मैंने बस एक प्राइस का 2-3 रुपए का जो मूवमेंट रहा था उसी वक्त लिया था इसमें। मैं आपको बोलूं अगर, तो इसका प्राइस जब चल रहा था 20-22 के करीब, तब मैंने इसको बाय किया था। मैं आपको थोड़ा सा इसका चार्ट दिखाता हूँ। इसके अराउंड जब प्राइस था इसका, समवेयर अराउंड यहाँ पे, जब 23 रुपए से 20 रुपए के बीच में मार्केट घूम रहा था, उससे मैंने बस छोटा सा स्कैल्प किया था इसमें, और फिर मैं यहाँ से एग्जिट कर चुका था। तो वही था आज का मेरा 450 रुपीज़ का, मैं आपको बोलूँ 470 रुपीज़ का प्रॉफिट मैंने उसमें बुक किया था। ये सब करने के बाद जब मुझे देखा कि मैंने 2240 का लॉस जो मेरा था वो तो मेरा कवर हो ही गया, उसके बाद मैंने 2620 रुपीज़ का प्रॉफिट भी किया। उसके बाद भी मुझे मार्केट में आज बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रहे थे कि मैं और ट्रेड लूँ और प्रॉफिट करूँ, क्योंकि मार्केट ही कुछ इस तरह से था कि मैं ट्रेड करता और प्रॉफिट होता, ये मुझे लग रहा था, और ऐसा होता भी अगर मैं ट्रेड करता तो। लेकिन ये ऐसा होता, ये ऐसा हो सकता है, इस तरह से मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। मेरा जो आज का आरओआई था वो मोर देन 20% आ गया है, नंबर वन कंडीशन। दूसरा कंडीशन, बैंक निफ्टी जो था, फिन निफ्टी जो था, वो बहुत दिन बाद एक मूव दिया है जो हमें 10x 20x बोल सकते हैं, 20x भी मार्केट हुआ है, 50x भी हुआ है मार्केट आज। तो इस तरह का मूवमेंट जो था फिन निफ्टी में बहुत दिन से नहीं आ रहा था, तो एक फिन निफ्टी में ये मूवमेंट दिया है, आज का पहला दिन था। आने वाला समय में हमें और अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, तो मैं ये सोचा कि आज मैं ट्रेड कंप्लीट करता हूँ। मैंने अपने कंसोल में जाके आज का जो सेगमेंट था अपना ऑप्शन का, वो मैंने बंद कर दिया कि आज मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे दिख रहा था ग्रीड अब, क्योंकि मैं जब 2620 का प्रॉफिट कर लिया था, इसको इसको करने के बाद मुझे ग्रीड दिख रहा था कि अब मुझे और मौका मिलेगा और मौका मिलेगा। तो ये मेरा जब साइकोलॉजी आने लगा था, तभी मैं सिस्टम में जाके सेगमेंट को क्लोज कर दिया। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कब ग्रीड कर रहे हैं, कब आपको फ़ियर हो रहा है। क्योंकि अगर ये नहीं समझेंगे तो आप कब फँस जाएँगे आपको पता नहीं चलेगा। आपका कब एक गलत एंट्री हो जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा। आप फिर आपको बहुत ज़्यादा सारा कैपिटल आप लूज़ कर देंगे उसमें। तो जैसे ही मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे ग्रीड हो रहा है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इतना सारा प्रॉफ़िट कर लिया है, तो मुझे लगा कि अब मुझे और ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये मैं ग्रीड जो है उसको मुझे बंद करना चाहिए। आज का ट्रेड मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। ये सोच के मैंने फिर ट्रेड को बंद किया। आज का ट्रेड में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि मैंने बहुत अच्छा ट्रेड किया, क्योंकि एक ही यहाँ पे जो कंडीशंस बन रहे थे फिन निफ्टी में जो मैंने ट्रेड किया, वो कंडीशन बस एक ही था, सिंपल था कि मार्केट में एक बहुत बड़ा मूव आया है। बहुत देर से आप अगर देखेंगे ना, आप देखिए कैंडल, राइट? ये कैंडल देखिए, देख रहे हैं? ये सारा कैंडल देखिए। ये मैं आपको अगर बोलूँ यहाँ पे, तो मार्केट करीब इस जगह पे ना, कितना देर, ये वाला कैंडल, मैं आपको 20 रुपए वाला कैंडल भी दिखाता हूँ जो यहाँ पे था। 19,700 का सी का अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है? अगर आप देखेंगे, दिख रहा है?
ये कैंडल कितना देर ये इस जगह पे रहा, मतलब 25 से लेकर 19, 18, 20 के बीच में काफी देर रहा। तो जब मार्केट इस तरह से काफी देर एक ही रेंज में रहता है, तो जब भी अगर ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो तो बहुत बड़ा मूव आता है। तो ये ही एक कंडीशन था मेरा कि क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट एक ही जगह पे है, तो यहाँ से एक बड़ा मूव आ सकता है। और जब मार्केट में मूव आया और जब मार्केट में मूव आया तो मैं फिर ये मूव को कैप्चर किया। हालांकि मार्केट गिरने के बाद मैंने कैप्चर किया, मैं मार्केट उठते हुए ही मैं मार्केट में एंट्री नहीं ले लिया था। ठीक है, तो यही था कंडीशन मेरा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने आज बहुत अच्छा ट्रेड किया। मुझे ये चीज आज सीखने को मिला कि मार्केट में जब इस तरह के, अगर मैं कभी भी आपको ही बोलता हूँ, कभी भी आप अगर कोई कैंडल पे ट्रेड लेते हैं, जैसे कि हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, इनगल्फिंग कैंडल हो गया, कैंडल पे ट्रेड लेने का मतलब होता है कि उसके बाद वाला ही कैंडल आपको मूव दिखाए। अगर उसके बाद वाला मैक्स टू मैक्स 10 मिनट, उस सेकेंड कैंडल तक अगर आपको मूव नहीं मिल रहा है, तब आपको निकल जाना चाहिए मार्केट में, तब आपको वेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि कैंडल का मतलब होता है उसी अगले कैंडल में ही आपको ट्रेड मिलना चाहिए, अगले कैंडल में आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम आज का मेरा लर्निंग ये हुआ। और देखते हैं हम कल के दिन कैसे ट्रेड करते हैं, क्या रहेगा हमारा कंडीशन, किस तरह के हम सिचुएशंस में ट्रेड करेंगे, वो थोड़ा सा देख लेंगे। और कल के दिन देखते हैं कैसा हमारा प्रॉफिट या लॉस जो भी हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। और जो भी लर्निंग है, टर्म्स है, जिस तरह कंडीशंस है, जिस तरह से हम ट्रेड करते हैं, उसके ऊपर भी आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के देने का कोशिश करूंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल के दिन। कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम देखेंगे निफ्टी में कैसा मूव मिलता है। हो सकता है कि निफ्टी में साइडवेज रहे काफ़ी देर आज की तरह, और फिर एक मूव हमें देखने को मिले। खैर, अभी तक मार्केट में बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। बस कल के दिन ही मार्केट में थोड़ा सा गिरावट आया था, लेकिन अभी फिर इसको मार्केट ने कवर अप कर दिया है। तो ये तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ जा रहा है आज के दिन, जो कि है 19,620 से लेकर 19,640। ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं, तो ऊपर, क्योंकि आज 19,720 गया है मार्केट, तो ये एक रिएक्शन है मोटा मोटी, आप पकड़ सकते हैं, जो कि पहले भी था रिएक्शन 19,730 का। ये एक रिजेक्शन पॉइंट है। अब देखते हैं इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है मार्केट, तो फिर अगला टारगेट हम ले सकते हैं 19,844 का, जो कि हमें 19,790 और 19,850, यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। तो देखते हैं कल के दिन, और कैसा रहता है। मिलते हैं कल के दिन दोस्तों। जय हिंद।